वेलकम टू द डायलॉग। आज हम उत्तराखंड के धराली गांव में जो 5 अगस्त 2025 को हुआ उस विनाशकारी घटना का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास इस आपदा, इसके असर, बचाव कार्यों और जो इसका पूरा संदर्भ है उससे जुड़ी कई जानकारियां हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि भाई हुआ क्या था असल में और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। 5 अगस्त 2025 की बात है। दोपहर का वक्त था। करीब 1:45, 1:50 बजे होंगे। उत्तरकाशी जिले का धराली गांव। वहां एक भयानक घटना हुई। कुछ लोग कह रहे हैं बादल फटा, मतलब क्लाउड बर्स्ट। कुछ कह रहे हैं अचानक बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड। और धराली कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। गंगोत्री धाम के रास्ते पर पड़ता है, एक अहम पड़ाव है। होटल, होम स्टे, दुकानें, सब कुछ था वहां। और ये जो हुआ वो खीर गंगा, जिसे खीर गाड़ भी कहते हैं, उसके ऊपरी हिस्से में शुरू हुआ। क्या हुआ फिर? मतलब कितनी तेजी से ये सब फैला। अरे देखते ही देखते कहते हैं बस कुछ मिनटों में ही वो पूरा खूबसूरत इलाका मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती जो खबरें आईं उनके हिसाब से तो धराली बाजार का एक बड़ा हिस्सा, आप समझिए, पूरी तरह तबाह हो गया। अनुमान था कि कोई 20-25, शायद उससे भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा होटल और होम स्टे या तो बह गए या बुरी तरह टूट गए। हाँ, और जो तस्वीरें और वीडियो आए ना वो वाकई डराने वाले थे। वो दिखा रहे थे कि ये सिर्फ पानी का तेज बहाव नहीं था, पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर, मलबा, पेड़, मतलब एक पूरी दीवार सी चल रही थी मलबे की, जिसने इमारतों को ऐसे बहा दिया जैसे ताश के पत्ते हों। ओह। और एक चीज और गौर करने वाली है इसमें, पानी का बहाव एक ही पहाड़ी से नीचे आया पर 2 धाराओं में बट गया। अच्छा। हाँ, एक धारा तो सीधा धराली की तरफ आई और दूसरी पास के ही सुक्की गांव की ओर मुड़ गई। मतलब तबाही 2 तरफा हुई। ओह, और इसका असर ये हुआ कि गंगोत्री धाम जाने वाला रास्ता भी कट गया होगा। बिल्कुल, सड़क संपर्क टूट गया और जो जानी नुकसान की खबर आई, कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे थे उस समय। ये सरकारी आंकड़े थे शुरुआती। और इसी दौरान एक और खबर आई थी सुक्की टॉप के पास से, सेना के कैंप को लेकर। हाँ, वो एक अलग लेकिन दुखद घटना थी उसी इलाके में। सुक्की टॉप के पास सेना का एक कैंप था, शायद बचाव से जुड़ा हुआ, उसको भी नुकसान पहुंचा और वहां से करीब 10 जवान लापता हो गए थे। बाप रे, इतनी बड़ी तबाही! तो फिर बचाव कार्य कैसे शुरू हुए? चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। चुनौतियां तो थी ही, बहुत बड़ी थी। जैसे ही टीमें पहुंची, और पहुंची भी फौरन, सेना की आईबेक्स ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सब लगे। लेकिन पहुंचते ही सामना हुआ बंद सड़कों से। लैंडस्लाइड हो रखे थे। हाँ, पहाड़ों में आम बात है बारिश के बाद। बिल्कुल। और तो और हरसिल में जो हेलीपैड था, जहां से शायद एयरलिफ्ट वगैरह हो सकता था, वो भी बाढ़ में बह गया। अरे! फिर लगातार बारिश हो रही थी और पहाड़ी इलाका आप जानते ही हैं, वैसे ही मुश्किल होता है। तो इन सब वजहों से बचाव कार्य में बहुत बाधा आ रही थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को निकाला गया। हाँ बिल्कुल, मुश्किलों के बावजूद सेना ने करीब 15-20 लोगों को सुरक्षित निकाला। आईटीबीपी की टीमों ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 37 ग्रामीणों को बचाया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाई पे थे, पर मौसम साथ नहीं दे रहा था। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? सरकार ने भी तेजी दिखाई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को और टीमों को निर्देश थे कि युद्ध स्तर पर काम करें। अच्छा, एक बात और, मौसम विभाग ने तो चेतावनी दी होगी। हाँ, मौसम विभाग आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था, इसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प या कहें कि चिंताजनक बात सामने आई है। जो उपलब्ध आंकड़े हैं बारिश के, हाँ। उनके हिसाब से उस इलाके में जो बारिश रिकॉर्ड हुई वो तकनीकी तौर पर क्लाउड बर्स्ट की परिभाषा में फिट नहीं बैठती। मतलब क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट एक पैमाना है, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश। अच्छा। और धराली वाले केस में जो सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई वो 8 घंटे में 4.3 सेंटीमीटर थी, यानी 43 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर प्रति घंटा से तो काफी कम है। तो फिर अगर बारिश उतनी नहीं थी तो इतनी तबाही क्यों मची? ये तो बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे जो पैमाने हैं वो काफी नहीं हैं, या फिर पहाड़ की ढलान की हालत, पहले से जमा पानी, या फिर जो इंसानी दखलंदाजी हुई है जैसे निर्माण कार्य, क्या इन सब ने मिलकर कम बारिश के असर को कई गुना बढ़ा दिया? ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये घटना हमें उत्तराखंड की पिछली आपदाओं की याद दिलाती है ना? जैसे 2013 में केदारनाथ में जो हुआ, 2021 में चमोली में। बिल्कुल, ये उसी कड़ी में एक और दुखद घटना है। और विशेषज्ञ लगातार यही कह रहे हैं कि ये हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से
ऐसी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं और ज़्यादा भयानक भी। हाँ, ये तो सुन रहे हैं हम लगातार। लेकिन सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर ठीकरा फोड़ना भी शायद पूरी कहानी नहीं है। इसरो के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, और खास तौर पर उन इलाकों में जहां हाल के सालों में काफी कंस्ट्रक्शन हुआ है विकास के नाम पर। तो इससे ध्यान जाता है सिस्टमैटिक इश्यूज पे, मतलब प्रणालीगत मुद्दों पर। क्या जो संवेदनशील पहाड़ी ढलाने हैं उन पर बिना सोचे समझे निर्माण हो रहा है, खासकर टूरिज्म के नाम पर, होटल होमस्टे बनाना? क्या ये पानी के नेचुरल बहाव को रोक रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये नेचुरल ड्रेनेज को ब्लॉक कर रहा है या उसे बदल रहा है, जिससे जोखिम बढ़ रहा है? जो हमारे पास जानकारी है उसमें एक्सपर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। धराली जैसे इलाकों में जिस तरह का निर्माण हुआ, और साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव या उनका ठीक से काम ना करना, ये सब मिलकर ही छोटी आपदा को भी बहुत बड़ा और विनाशकारी बना देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धराली की ये जो त्रासदी है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कुदरत की ताकत और इंसानी कमजोरियों या कहें कि गतिविधियों के एक दुखद संगम जैसा है। ये घटना न सिर्फ बचाव कार्यों की जटिलताओं को दिखाती है, बल्कि हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में जो गहरे प्रणालीगत मुद्दे हैं उनको भी उजागर करती है। और यहीं पर मुझे लगता है सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि कुछ प्रणालीगत जोखिम हैं, जैसे अनियोजित विकास, जलवायु परिवर्तन के कारक। तो इन सब को देखते हुए अब ऐसे नाजुक इलाकों में भविष्य में होने वाली त्रासदियों के असर को कम करने के लिए कौन से ठोस जमीनी कदम उठाने सबसे ज्यादा जरूरी हैं? अब करना क्या चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपके क्या विचार है? अगर आप ये सुन रहे हैं तो नीचे टिप्पणी